जी, आज हम बनाने लगे हैं मूंगरे आलू। वैसे आपस की बात है, ये बड़ी यब वाली डिश है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको सुनाती हूँ अभी। और लें आज के व्लॉग का आगाज करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ। कौन कहता है कौन कहता है कि इंसान को सब्जियों से मोहब्बत नहीं होती? भाई मुझे तो मूंगरे आलू पसंद ही बहुत है। देसी घी का हल्का हल्का घी लगाओ, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, हल्का हल्का घी लगाओ। सूखी टाइप रोटी हो, उसके ऊपर मूंगरे आलू डाल के खाने का मजा ही अपना है भाई। ताजे ताजे मूंगरे, हम कोई टिन की, कोई फ्रोजन, मैं कभी सब्जी इस्तेमाल नहीं करती। क्योंकि मुझे एक वहम है कि अगर मैं पाकिस्तान से आई हुई, इंडिया से आई हुई, ये जो होती हैं टिनों में साग, टिनों में भिंडियाँ, टिनों में सब्जियाँ, मैं नहीं खा सकती। बनी बनाई फ्रोजन, और ये मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। उसकी वजह ये है कि हमारे लोग क्या करते हैं, जितने भी एशियन है, वो जो गली सड़ी होती है ना सब्जियां, वो टिनों में और फ्रोजन डालते हैं। कई लोग पालक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कर देते हैं। मैं पालक भी फ्रेश पकाती हूँ। मीन्स जितनी सब्जियां मैं फ्रेश बनाती हूँ, सिर्फ ये इंग्लिश स्टोरों से जो मैं फ्रोजन थोड़ी बहुत लेती हूँ सब्जियां, वो भी सूप के लिए, वो भी यहाँ की ब्रिटिश वालों की, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा सा ईमानदार है। तो ये आपने कहा होगा सुबह सुबह ये व्लॉग पे क्या इसने तक डिबेट शुरू कर दी है। लेकिन ये ताज़े ताज़े देखो कितने सारे मूंगरे हैं, और अब ये मैं पकाने लगी हूँ। मुझे मूंगरे आलू बहुत पसंद है, और आप यकीन करें, इनको छीलना, इनको बनाना इतना औखा है कि आपकी सोच होगी। तो बस ये कि एक शौक की बात होती है। अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ बने रहिए और देखिए मूंगरे आलू। ये मूंगरे आलू क्या गोश्त होगा, क्या चिकन होगा, क्या तिक्के कबाब होंगे जो मूंगरे आलू होते हैं। ले मेरे साथ बने रहिए, फिर आपको थोड़ी देर तक शेयर करते हैं। थोड़े थोड़े करके अभी भी इतने बने हैं, और मैं साथ साथ दिखा इसलिए रही हूँ, मैंने कहा ना, शौक का कोई मोल नहीं। इसलिए इंसान शौक के चक्कर में यब भी ले लेता है। ले फिर मेरे साथ बने रहिए। मुसीबत मुसीबत मुसीबत, एक एक मूंगरा करके काट रही हूँ। बच्चे घर पे हैं तो साथ साथ चूचू पापा भी लगी हुई है। तो फिर मेरे साथ बने रहिए। आपको रेसिपी दिखाते हैं, क्योंकि मैंने अपन पैन लिया है, तो फिर उतनी देर तक मैं जारी बात है आपसे बात प्रॉपर नहीं कर सकूंगी। आप लोग कहेंगे पता नहीं है कहाँ है, कौन पका रहा है। मैंने कहा मैं दिखा दूँ, मैं ही पकाने लगी हूँ। कई लोग ऐसे थॉट्स सोचते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने में तो कोई पैसे नहीं लगते ना। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। मैं बस अब मूंगरे आलू पकाने लगी हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पका रही हूँ। रेसिपी तो शेयर करनी है, तो फिर आपको दिखाते हैं। अब जरी बात है, आज सैटरडे है तो लॉन्ड्री भी डे है, और लॉन्ड्री डे, हफ्ते की लॉन्ड्री जो होती है ना, वो चू चू पापा लगी हुई होती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस ना पूछे। और इधर सुखाने का सबसे बड़ा डिजास्टर इशू है, क्योंकि घर छोटे होते हैं तो टंबल ड्रायर नहीं लग सकता। बड़े घरों में टंबल ड्रायर लग सकता है, क्योंकि वहाँ सेपरेट लॉन्ड्री होती है, इतना मुश्किल नहीं होता। छोटे घरों में प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम यहाँ के पुराने रहने वाले तो हैं नहीं, तो ज़ाहिर बात है अभी छोटा घर है, तो इस वजह से इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि टंबल ड्रायर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिक वो जो हैंगर होता है जिस पे कपड़े सुखाते हैं वो भी है, और रेडिएटर तो है ही है। तो ले फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं, आपको दिखाते हैं, अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। साथ साथ तो मशीन चलेगी, क्योंकि किचन में काम हो रहा है, तो रेसिपी भी करानी, कोई बात नहीं, लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और स्पेशली लेडीज़। ये जी मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता होता है इतना ऑयल डालना है। और मैं ज़्यादातर खाना जो है ऑयल में पकाती हूँ। कई लोग देसी घी में पकाते हैं, देसी घी में मैं बहुत कम दाल को तड़का लगाती हूँ, मोस्टली मैं ऑयल में पकाती हूँ। ये मैंने दो जो ऑनियन है ये चॉप करके रखे हुए थे, बस अब ये मैंने डाल दिए हैं, और सब इसकी बुनाई करेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे। और मेरे साथ बने रहिए, फिर आपको जब ये ज़रा ब्राउन हो जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये शैलो रेड हो गया है, जैसे हल्का हल्का होना शुरू हो गया है। ज़रा थोड़ा सा डार्क करेंगे, क्योंकि मैं टमाटर इसमें ना साबुत डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने साबुत ना डाले ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें और बताएं कि हर बंदे का अपना तरीका होता है। कई लोग कच्चा कच्चा प्याज भी डाल देते हैं, दूसरे तरीके, दो तरह के तरीके से मसाले भुने जाते हैं। मैं तो भाई इससे भूनती हूँ, मुझे ज़रा इससे तसल्ली रहती है। और वैसे भी मुझे जो फ्राई ओनियन होता है ना, उसकी खुशबू वाह ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि बस फ्राई ब्राउन हो चुका है,
और बस अब मैंने इसमें ये 3 टमाटर इकट्ठे ही डालने हैं, क्योंकि पील ऑफ नहीं करती, तो जब ये थोड़े से बीच में स्टीम्ड होते हैं तो ये खुद ब खुद पील ऑफ हो जाते हैं। और इसमें हमने 2 घूंट पानी के डालने हैं ताकि ये स्टीम हो जाए और फिर सही मसाला बनता है। ये बस इतना पानी डालना है, 2 से 3 घूंट जिसको कहते हैं। और बस अब ये साथ ही हमने इसमें ये मैंने स्पाइसेस पहले से डाल के रखे हुए हैं। 1.5 चम्मच नमक, आधी चम्मच, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें चले चिली, आधी चम्मच जो है ये है हल्दी की, और ये है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, ये पूरा 1 चम्मच। और ये जनाब हमने डाल दिए सारे मसाले। मैंने कहा कई लोग कहते हैं कि जी आप दिखाती नहीं मसाले डालते हुए, मैंने कहा चलो दिखा ही देते हैं। तो ये जनाब हमारा बस अब ये टमाटर जो हैं ये स्टीम हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड है क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये स्टीम्ड होने हैं प्रॉपर। और बस अब हम इसको ढाँप देंगे इसके ढकने के साथ, क्योंकि ये स्टीम हो जाएंगे। और ये जनाब हैं 4-5 लहसुन की पोथियाँ, क्योंकि इनके पीस छोटे छोटे मैंने इसलिए लिए हैं। ये मैंने इसको मैं वो एक चटुअट्टा भी होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, डोरी डंडा के पता नहीं क्या ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं इसमें करती हूँ। ये एकिया से मुझे मिला है, सबको पता है इसके बारे में। और ये मैं आपको करके भी दिखा दूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है उसको धोने का, बहुत जिसको कहते हैं ना, क्योंकि इसमें गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाता। इसमें हमेशा फ्रेश जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें हमेशा मैं फ्रेश गार्लिक डालती हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ, आप कहेंगे ये कैसे कर रही है। नॉर्मली लोगों को पता है, ज़्यादातर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कई लोग ग्राइंडर यूज़ करते हैं, तो लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इससे ये है कि ईज़िली ये क्रश्ड हो जाता है और इसमें सारा फ्रेश जाता है। ये जी ये हो गया, छुरी किधर है, तो फिर आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये देखिए मैं इसको साफ़ करूँगी, ये मैंने छुरी ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे ही कट ऑफ हो जाता है। ओ सॉरी, इसके ऊपर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जनाब ये हो गया, बस अब ये हम डाल लेंगे। नहीं, मैं आपको फिर थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये जी अब इसके जो ये छिलके हैं, ये देखिए खुद ब खुद पील ऑफ हो रहे हैं। बस अब ये 2 मिनट और रहेंगे और फिर मैं इसको उतार दूंगी और फिर देखिएगा कितना मज़े का सही वाला मसाला बनता है। क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से क्विक बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा मैं ज़रा प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि पील ऑफ करने के लिए कई लोग फ्रोज कर लेते हैं टमाटर। अब ये जो मैंने अभी पीसा था ये सारा अंदर चला गया, क्योंकि मुंह में आता लहसुन अच्छा नहीं लगता। तो ये जनाब मैंने साथ साथ मैं धो भी रही हूँ, क्योंकि पूरी बात है काम यहाँ पे सारे खुद करने होते हैं और उसके बगैर तो हाल नहीं है। थोड़ी देर तक मैं इसको पील ऑफ करूँगी और आपको दिखाऊंगी। ले मेरे साथ बने रहे। पील ऑफ करने लगी हूँ। ये चम्मच रखते हैं साइड पे। ये देखिए, ये मैंने छोटा चिमटा रखा हुआ, ये देखिए कितने आराम से पील ऑफ हो रहे हैं। ओ ये मेरा पेपर गंदा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखिए कुछ हैज़ल नहीं करनी, आराम से पील ऑफ हो गए हैं। लोग टेक्निकें लड़ाते हैं, फ्रोज करते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। ताज़ा ताज़ा लें और ताज़ा ताज़ा खाएं। ये लेंगे सारे, क्योंकि मसाले में इसका छिलका मुंह में आता हुआ बहुत बुरा लगता है। कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कई लोगों में से मेरे एक अब्बू भी हैं उनका भी टमाटर का छिलका मुंह में आता पसंद नहीं है। ये देखिए, ये ईज़िली पील ऑफ हो गए, कोई हैज़ल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये मैंने जो ये छोटा मेरा रोटी पकाने वाला चिमटा है, ये जी ये बस अब ये घुलेंगे और जो मसाला बनेगा बेहतरीन बेहतरीन। ये क्योंकि जो मूंगरे पकते हैं ना, शायद जो मूंगरे पकाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है वो गोश्त जितना टाइम लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से कह लें, सब्ज़ी तो बड़ी नाजुक लगती है लेकिन पकने में बड़ा टाइम लेती है। ये बस अब ये स्टीम होते रहेंगे और यकीन माने ये घुल मिल जाएंगे मसाले में। तो बस ये मैं हल्का सा ऐसे कर देती होती हूँ ज़रा क्विक करने के लिए, क्योंकि ज़री बता सब्ज़ी को तो मैं कुकर में नहीं पका सकती ना, तो ये मैं इसमें ऐसे कर देती हूँ। बस
जब ये स्टीम में पकेंगे तो फिर मेरे साथ बनेगा। मसाला भून गया है और बस अब मैं जो मूंगरे हैं अच्छी तरह एक दफ़ा एज यूजुअल वॉश कर रही हूँ ताकि कोई कमी पेशी ना रहे। और बस अब मैं ला रही हूँ क्योंकि मूंगरे मैंने आपको बताया बहुत टाइम लगता है, इसमें आलू बाकी चीज़ें बाद में डलेंगी। ये लें जी मूंगरे आ गए हैं और ये सारे जी अल्लाह के फजल से अंदर चले गए हैं। अच्छा मूंगरे भी अपना पानी छोड़ते हैं और आप अभी देखिएगा जब मैं अभी बनाऊंगी कि मूंगरों को अच्छा भला टाइम जिसको कहते हैं ना लगना है, क्योंकि जो मूंगरे हैं वो गोश्त की आई थिंक असर देते हैं, क्योंकि कहते होते हैं कि मूंगरे में भी बड़ी ताकत होती है तो ज़रूर खाने चाहिए। बचपन से यही सुना है, अब इस पर कोई तहकीक नहीं हुई ना मुझे इतना पता है, तो मैंने तो अपने बड़ों से यही सुना है, तो आगे पता नहीं सही है गलत है, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है। ऐसी मैं कंफर्मेशन दूँगी जी वाकई मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रही हूँ। जिस चीज़ का मुझे तहकीक पे इल्म ना हो मैं किसी के साथ उस पर आर्गूमेंट्स और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। बाकी फिर आपको दिखाएंगे साथ साथ। ये थोड़े से मैं इसको हला रही हूँ मिक्स हो जाए यानी मसाले में ना, तो ये अभी देखिएगा क्योंकि इसको मैं कुकर में नहीं पका सकती, ये पकेंगे ही। इसमें कई चीज़ें कुछ होती हैं जो कुकर सिर्फ गोश्त को गिलाने के लिए होता है, बाकी हांडी का मज़ा तो भूनने से आता है, प्रॉपर मसाला भुना हुआ। अब देखिएगा इसमें मैं बस अब 1 कप पानी डालूँगी और फिर इसको हम बनाएंगे। फिर आप देखिएगा मैं खाऊंगी मज़े मज़े लेके। मूंगरे ज़बरदस्त है, मेरे फेवरेट हैं बेटा। ये एक पूरा ग्लास मैंने कप पानी का डाल दिया। बस अब ये गोश्त की तरह गलेंगे जैसे हम कोई गोश्त खा रहे हों, तो मेरे साथ बने रहिए फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारे मूंगरे, ये देखिए थोड़ा सा पानी रह गया है और बस अब मैं इसमें आलू और अदरक काट के डालने लगी हूँ और यकीन माने रियली टेस्टी, बहुत मज़े का बना है। ये देखें, और ये आलू हम ना एक पतले छिलके के साथ डाल रहे हैं, यानी ये दूसरे छोटे आलू हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी पैकेट। ये थोड़ा सा मैंने अदरक साथ ही डाला है क्योंकि इसमें अदरक मस्त होता है और इसका टेस्ट ही और हो जाता है। मैं टेस्ट नहीं डलती, अदरक वैसे डल जाता है। और बस अब हम ये, क्योंकि इन आलूओं को थोड़ा सा भूनने में गलने में टाइम लगता है, ये बस अब इसके साथ ये तेज़ आग पे पहले हम इसका पानी ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा वो डालेंगे, क्या कहते हैं उसको, धनिया। ये फुल आग पे अब ये पकेगा और बस अब मेरे साथ बने रहिए फिर मैं आपको जी। ये धनिया और मिर्चें मैंने पानी में भिगो के रख ली हैं, बस अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। उतनी देर में आलू जो हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे। यकीन मानिए ये बहुत मज़े का पकता है, जिनको तो पता है ना आलू मूंगरों का, आया है ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा सा ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मीन्स के मोर टेस्ट गल करने के लिए हम थोड़ा सा इतना गरम मसाला पिसा हुआ हल्का सा डालेंगे। उसकी वजह क्या है, टेस्ट मोर डिलीशियस हो जाएगा। और जो गरम मसाला डालें ना उसको हमेशा भूनते वक्त डालें। उसका जो एक लोग क्या करते हैं खाना पका के ऊपर धुलू देते हैं या डाल देते हैं टुटकियाँ, नो 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 नो, भूनते वक्त इसका जो ना भुनाई में वो जो एक गरमाइश होती है ना, एक तासीर ये सीधा ब्लड प्रेशर को पड़ता है, तो इसलिए इसको कम से कम डालें, खानों में कम इस्तेमाल करें। ये नहीं कि चमचियाँ भर भर के, नहीं 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 नहीं। तो बस अब ये पक रहा है और ये आलू बड़ी लेट गलने वाले आलू हैं। उसकी वजह यह है कि ये छोटे आलू हैं, बड़े आलू नहीं है। बड़े आलू जल्दी गलते हैं, छोटे आलू लेट करते हैं। तो बस ये है कि मैं साथ साथ दिखाऊंगी जब ये इसकी फिनिशिंग होगी, फिर दिखाते हैं थोड़ी देर तक। ये जनाब ये रेडी हो गया है, आलू गल गए हैं और ये जनाब हमने इसमें धनिया मिर्चें एवरीथिंग जो हम आहिस्ता आहिस्ता से डाल रहे हैं। अच्छा मैं अब आपको ना गंदा पानी दिखाती हूँ। लोग समझते हैं ऐसे नहीं होता, लेकिन मोस्टली होता है। कई हमारी बहनें ना ऐसे धनिया धो के डाल देती हैं, लेकिन मैं सबको कहूँगी प्लीज़ धनिया पानी में भिगो के रखें। ये देखें कितना गंदा पानी निकलता है और ये हमने डाल दिया है। और
पानी में हमेशा धनिया और मिर्चें भिगो के रखें और फिर डालें, जो गंद है सब बैठ जाएगा नीचे। हालांकि मैंने इसे 4 दफ़ा धोया फिर भी गंद निकल रहा है। तो इसके साथ ही बस हमारी अब ये रेसिपी रेडी है। तो जिसको पसंद आए वो ज़रूर बनाए। और आगे अब हम जो अपनी दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। ये बड़ा प्यारा पौधा, लेकिन ये बहुत जल्दी मर जाता है। आज ऑफर में लगाया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए, फूल ही फूल, फूल ही फूल, लेकिन मैं कहाँ संभालूँ ये फूल ही फूल। ज़बरदस्त। ये खाने चाहिए चुकंदर। ओ ये मैं ले रही हूँ। ये अच्छा वाला है ही 3, ये वाले लेनी है। ज़बरदस्त। फ्रूट फ्रूट ही फ्रूट, जितना मर्जी खाओ फ्रूट। अल्लाह वो तो खाया भी नहीं जाता, की करिए। ज़बरदस्त है। अब किसी दिन मैं आप लोगों को ना साग और ज्वार की रोटी जो है ना दिखाऊंगी, बड़ी मज़े की। ये देखो सारी चीज़ें। ये देखो बेबी पाइनएप्पल, वाओ, बट इसका फ़ायदा कोई नहीं, ज़ाया हो जाएगा। ये देखो, वाओ। जो मैंने रेसिपी आज आपको दिखाई है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़े की है। वैसे मेरी हर बहन को बनानी आती है, मुझे पता है, लेकिन हर बंदे का पकाने का अपना एक तरीका होता है। तो मैंने कहा मैं जैसे पकाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। अब आप देख रहे होंगे मेरा फेस का जो जोग्राफी है वो बदल चुका है और मैं बस टायर्ड हो गई हूँ। बाहर भी गई हूँ, सामान भी लाई हूँ, सौदा भी लाई हूँ। और कल संडे है, गुर की बातें तो इंशाल्लाह कल हम गुर की बातें करेंगे, क्योंकि कल संडे है और गुर की बातें संडे के संडे होती हैं। तो बस मेरे साथ बने रहिए। और जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अच्छी बात है, मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती हूँ तो आपका मुझे सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और सब दुआओं में याद रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कल इंशाल्लाह एक नए दिन और एक नए कहानी और एक नए कॉन्सेप्ट का आगाज़ करेंगे। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।